हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंडरी में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम आज क्वेश्चन नंबर 10। एक्स जेड सीधी कर दो बेटा सवाल। डी एक्स नीचे पी आएगा, पी का मान है एक्स जेड प्लस वाई माइनस का और डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो पहले ये ट्राई करते हैं, इसको इसके बराबर करते हैं तो बेटा जी जेड हटता नहीं है। इसके बराबर ऐसे करते हैं तो यहाँ पर एक्स नहीं हटता, इसका मतलब आपको मल्टीपल लेना पड़ेगा, मल्टीपल मतलब गुणक लेना पड़ेगा। इसके लिए पहले कोशिश करते हैं यहाँ पर गुणा एक्स से, फिर यहाँ पर वाई से, यहाँ पर जेड से, तो देखते हैं जीरो आता है नहीं आता। तो बेटा इसके बराबर में x इंटू डी एक्स y इंटू डी वाई, तो x से करेंगे इसको तो बेटा यहाँ पर x स्क्वायर जेड आएगा, x स्क्वायर जेड, यहाँ पर x स्क्वायर जेड प्लस का है, प्लस का है, तो इसका मतलब यहाँ पर x से गुणा होना चाहिए, यहाँ पर y से, यहाँ पर माइनस जेड से बेटा पहले स्टेप में। उससे बेटा क्या होगा, नीचे क्या बेटा होगा, ये सब कट जाएंगे, नीचे जीरो आ जाएगा। अब इसको इस केस किससे बराबर करोगे, तो पहला केस फर्स्ट से बेटा में x डी एक्स वाई डी वाई माइनस का जेड इंटू बराबर जीरो, फिर करो सवाल करें बेटा x का बाई टू वाई का बाई टू माइनस ध्यान रखना बेटा यहाँ पर सी कर दो, पहले तो दो ऊपर ले लेंगे और उसको अपने 2c बराबर c1 पहला आंसर आ जाएगा, राइट। फिर और किस तरह जीरो होता है वो देखते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब देखो यहाँ एक्स जेड है, यहाँ पर वाई जेड है, यहाँ पर किसी कमी वाई की, यहाँ पर एक्स की, तो अगर यहाँ पर वाई से करते हैं तो वाई स्क्वायर होगा और वो कट जाएगा इससे, एक्स से करते हैं तो एक्स कैसे कट जाएगा। इसका मतलब पहले वाले को एक्स से इसके बराबर में, सॉरी पहले वाले को वाई से, इसको एक्स से, इसको 1 से, नीचे बेटा सब कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। इसको किसी तरह कर दो, जीरो आएगा बेटा, तो क्या होगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई 1 बराबर का जीरो। अब देखिए बेटा ये फॉर्मूला बन गया, याद होगा बेसिक रहता है डी ऑफ एक्स वाई, यू इंटू वी से करना आपको क्या होगा, पहले का डी एक्स वाई छोड़ दो, एक्स छोड़ दो वाई का डी वाई, तो इस पूरे पोर्शन को अपने डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं बेटा। बस अब तो आंसर ही आ गया, सवाल करो, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स वाई आएगा बेटा पर, इसका जेड आएगा बराबर c2, तो इसका हल क्या होगा, सॉल्यूशन f ऑफ c1 c2 बराबर 0, हमारा दो आपका आंसर तैयार है बेटा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया बेटा। अब आता क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन आपका 10 पहले हल हो गया था बेटा, पहले आपका है ना 11 पहले हो गया था बेटा आपका 11 क्वेश्चन। अब आता 12 क्वेश्चन में, 12 क्वेश्चन में जो कंपैरिजन करते हैं उसके बाद में कराता हूं मैं आपको dx अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड, क्वेश्चन नंबर 12 माइनस का dy अपॉन जेड एक्स डिजिट अपॉन एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ये क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ो, पहले लास्ट दो को बड़ा करते हैं तो उसमें से x कट रहा है, x कट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्वेश्चन को सोल्व करने की दिक्कत आपको नहीं आएगी। लास्ट तो इक्वेट सेकंड एंड थर्ड, पहला स्टेप, तो dy में x कट जाएगा, कॉमन लेंगे बेटा इससे, यहाँ y माइनस जेड। एक तो तरीका आपके पढ़ रखा होमोजीनियस समघात वाला तरीका, एक के पहले क्रॉस होना करो y माइनस जेड
वाई प्लस जेड गुणा करो वाई डी वाई जेड डी वाई। इसको उधर ले जाओ, वाई डी वाई माइनस जेड, क्योंकि इसमें जेड ऐसे समाकलन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई को। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा, कौन सा बन गया फॉर्मूला, डी ऑफ वाई जेड, और सामने जेड इंटू, अब बेटा सीधा समाकलन है आपको, इसका वाई स्क्वायर बाई 2, इसका जेड स्क्वायर बाई 2, इसका सीधा सा वाई जेड आ गया बेटा, राइट। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब इसके साथ फिर वो ट्राई करते हैं, इसके अलावा अपन गुणा करते हैं इसके अंदर आपस में, इसको बराबर करते हैं, तो बेटा ये y कैंसिल नहीं होता इनमें, सॉरी इन दोनों में z कैंसिल नहीं होता, इससे बराबर का मतलब नहीं है। फिर वही क्वेश्चन बेटा, इसको x से, दूसरा स्टेप, इसको x से, इसको y से और इसको z गुणा करते हैं, तो बेटा ये सब कट जाएगा या जीरो आ जाएगा, इसके बराबर चल रहा है, ठीक है बेटा। फिर बस वही बेटा जो सिस्टम करते आ रहे हैं वो अच्छी तरह आते ही आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। 14वां 15वां हालांकि मैंने कई बार कराया बच्चों को, लेकिन 14वां 15वां कोर्स में नहीं है आपका पैटर्न, इसलिए 14वां 15वां हटा देना क्वेश्चंस, ठीक है। बस केवल 13 तक करने हैं आपको, और इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा चालू करेंगे कल से। कल से एक्सरसाइज नंबर आपकी सेकंड चालू होगी बेटा, फर्स्ट डी आपके कोर्स में नहीं है, तो 13 क्वेश्चन लास्ट है आपका। 14वां बेटा हालांकि मुझे एग्जाम्पल में है, उसमें करा सकता हूँ, पर वो पैटर्न आपके कोर्स में नहीं है बेटा। आपके पैटर्न क्या है, पी स्मॉल क्यू है, जनरल फॉर्म का कोर्स में नहीं है, इसलिए आपको उतना ही करना है बेटा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें वहीं से स्टार्ट करना बेटा, dx अपॉन 13 क्वेश्चन लास्ट माइनस वाई स्क्वायर dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बेटा जी इसमें चाहे से आप x से गुणा कर दो, यहाँ पर x से करो, x की यहाँ पर y से करो, चाहे से यहाँ पर किसी से करो, ये कभी जीरो नहीं होगा। तो इसके लिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी वाई जेड है यहाँ पर, ये बेटा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको, ऐसे सवालों के अंदर आपको बेटा एक ही तरह काम करता है, जिससे दो रेशो बराबर होते हैं ना, उसको ऊपर माइनस करो, dx माइनस dy, जैसा ऊपर किया वैसे नीचे करो। एक रूल से बेटा मैथ्स में, यहां भी सेम माइनस करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके फैक्टर्स हो रहे हैं बेटा, ये कब काम आता है मेथड बेटा, ये वाला जहां पर केवल एक्स स्क्वायर वाई जेड दे रखा है, और यहाँ पर इसके अलावा कोई संख्या दे रखी हो, एक्स के अलावा क्या वाई जेड दे रखा है, यहाँ पर जेड एक्स और यहाँ पर एक्स वाई दे रखा हो, तो ये रूल्स काम करता है। इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई वेक्टर होते हैं बेटा एक्स माइनस वाई, और यहां से माइनस का जेड कॉमन ले लो, यहां से जेड कॉमन लूंगा सीधा, सही एक्स माइनस वाई, ये भी सेम बेटा है, वाई माइनस इसके इस वेक्टर वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, यहां पर एक्स कॉमन आ रहा है वाई माइनस जेड। अब देखो x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहां भी बेटा यहां भी x वाई माइनस जेड कॉमन आ रहा है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा कट जाएगा। फिर इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करना है, dx माइनस dy dy माइनस dz अपॉन y माइनस। अब देखो जरा कोड से पहले से चल रहा था ना बिल्कुल, फिर इसका समाकलन इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, राइट। अब कैसे करते हैं इसको देखो जरा, इसका डिफरेंशियल ऊपर दे रखा है,
जब इसका ऊपर ऑप्शन दे रखा तो log ऑफ x माइनस वाई, इसका log ऑफ प्लस log ऑफ c1, log m प्लस log n, log m इंटू n, log से कट गया, y माइनस z c1, और c1 का मान निकालो बेटा y और y माइनस z। अब जो कॉपी में आपने जो दे रखा है वो रिवर्स कर लो। रिवर्स मतलब इस लाइन को उल्टा लिख दो बेटा, dz अपॉन dy अपॉन dx अपॉन, अब वही नियम बेटा करो, dz माइनस dy जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, डी वाई माइनस डी एक्स। ठीक है, यहां पर बेटा वही वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा वही यूज करने हैं आपको, जब कोफैक्टर करोगे नीचे जेड माइनस वाई आएगा, यहां पर बेटा वाई माइनस एक्स, इसका ओपन रहेगा लॉग ऑफ इसका log ऑफ c2 log n प्लस n इंटू c2, बस बेटा log कट जाएगा, c2 मान आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट करने बेटा, 14 को ड्रॉप कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता आते हैं मुझको, और मैंने एग्जाम्पल भी कराए हैं आपको, उस टाइप के एग्जाम्पल भी ही पढ़े हैं इसमें, ऐसी बात नहीं, लेकिन बेटा काम की नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा था एक्चुअली में, फिर फालतू से जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसको ओवरलैप नहीं हो जाएगा बेटा, इसलिए डरते हैं अपने। तो फर्स्ट डी आपके कोर्स में नहीं है, और अदर यूनिवर्सिटी में कोर्स में बेटा, आपके नहीं कोर्स में, कल से स्टार्ट करेंगे सेकंड एक्सरसाइज बेटा। ठीक है, 3 एक्सरसाइज करनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है बेटा।